नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, जय महाशर्मण। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम पहुँचे हैं बिदासर शहर में, तेरा पंथ भवन में, जहाँ पर अभी जैन धर्म की 11वीं अधिशास्ता आचार्य श्री महाशर्मण जी का प्रवास यहाँ है। और बिदासर की पावन धरा पर 158वां बृहद मर्यादा महोत्सव यहाँ मनाया गया दिनांक 5, 6, 7 फरवरी 2022 को। तो यहाँ एक ऐतिहासिक महाराज श्री को यहाँ सरप्राइज और महाराज श्री को बिदासर की जो पावन धरा है उसका अवलोकन करवाया गया विभिन्न चलचित्रों के माध्यम से। जो बिदासर कस्बे में ऐतिहासिक एक ट्रेन बनाई गई, यहाँ पर जो जैन समाज है उन्होंने महाराज श्री को सरप्राइज और महाराज श्री को कुछ अपनी बिदासर की जो पावन धरा है वहाँ का दर्शन करवाने के लिए एक वीर भूमि रजत एक्सप्रेस के नाम से यहाँ एक ट्रेन रेलगाड़ी, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में जो रेलगाड़ी है, ट्रेन इंग्लिश का वर्ड है, वो यहाँ बनाई गई और उसका महाराज श्री ने अवलोकन किया, उसका उद्घाटन किया और वो फिर सब को देखने के लिए यहाँ प्रदर्शनी उसकी लगाई गई है। और वाकई में ऐतिहासिक ये बिदासर की पावन धरा। और यहाँ पर आज तक बिदासर के अंदर ट्रेन नहीं है, अभी तक बिदासर के अंदर जो 2022 चल रहा है साल, अभी तक बिदासर के अंदर ट्रेन का कोई यहाँ साधन नहीं है। ट्रेन हमारे पास में सुजानगढ़ और डूंगरगढ़ वहाँ तक ट्रेन है, बिदासर में ये एरिया है वो ट्रेन से यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हो सकता है महाराज श्री के यहाँ आने से और इस ट्रेन का यहाँ चलचित्र बनने से और बिदासर की जो धरा है उस पर हो सकता है महाराज श्री का अगर आशीर्वाद इस पावन धरा पर उनका रहता है और रहेगा भी, तो हो सकता है महाराज श्री को हकीकत के अंदर ही यहाँ बिदासर वासियों के लिए कभी ट्रेन यहाँ मिल जाए। तो हम चलिए अवलोकन करते हैं इस ट्रेन का, वीर भूमि रजत एक्सप्रेस। तो ये यहाँ महाराज श्री के लिए प्रदर्शनी लगाई गई ट्रेन की। और यहाँ 25 जो ट्रेन है उसके यहाँ डिब्बे बनाए गए हैं, क्योंकि 25 का कारण यही है क्योंकि इस बिदासर की जो पावन धरा है यहाँ पर 24 जो पहले मर्यादा महोत्सव यहाँ मनाए जा चुके हैं, ये 25वां मर्यादा महोत्सव इस बिदासर की पावन धरा पर मनाया गया, इसलिए 25 ट्रेन के यहाँ डब्बे बनाए गए हैं। राजस्थानी भाषा में जो हमारी रेलगाड़ी है उसके यहाँ 25 डिब्बे यहाँ बनाए गए हैं। तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में आचार्यों के सर्वाधिक 24 चातुर्मास मर्यादा महोत्सव प्राप्त अगर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वो है बिदासर की पावन धरा। और यहाँ बिदासर की पावन धरा पर ये 25वां मर्यादा महोत्सव मनाया गया दिनांक 5, 6 और 7 फरवरी 2022 को। तो बिदासर की धरा है वो ऐतिहासिक धरा है और ऐतिहासिक धरा पर अभी महाराज श्री आचार्य श्री महाशर्मण जी यहाँ प्रवास कर रहे हैं, जैन धर्म के 11वें अधिशास्ता। तो चलिए हम आपका अवलोकन करवाते हैं इस वीर भूमि रजत एक्सप्रेस ट्रेन का। इसको नाम दिया गया है वीर भूमि रजत एक्सप्रेस। आप देख सकते हो कितनी सुनहरा, कितने दिन यहाँ लगे हैं और उन कारीगरों को सलाम है जो इस ट्रेन को ऐतिहासिक जिन्होंने रूप दिया। और सलाम इस पावन धरा को, प्रणाम इस पावन धरा को, बिदासर की और जैन धर्म को, जैन धर्म के जो अनुयायी भक्त हैं उनको, जिन्होंने काफ़ी कुछ बहुत दिनों की अथक जो मेहनत है, प्रयास है, उसको एक सफल रूप मिला ये ट्रेन बनने के बाद में। आप देख सकते हो वीर भूमि रजत एक्सप्रेस। और ट्रेन का कितना मनमोहक दृश्य, सुंदर दृश्य यहाँ दिखलाया गया है। और उसमें पूरे 25 डिब्बे यहाँ बनाए गए हैं। तो पहले डिब्बे का नाम है सौभाग्य कोच। ये बिदासर की जो ऐतिहासिक धरा है उसके बारे में पूरे में इसमें दिखलाया गया है। ट्रेन में जो 25 डिब्बे बनाए हैं उसमें पूरे एक एक डब्बे के अंदर बिदासर के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी यहाँ दी गई है। तो आप देख सकते हो ये 1 नंबर डब्बा, उसमें पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। श्रीकर कमलों से बिदासर के भाइयों की प्रथम 2 दीक्षा मारवाड़ भूमि पर।
ये दूसरा डिब्बा जिसका नाम दिया गया है नींव कोच। तो बिल्कुल अपने आप में ये वीडियो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक यहाँ की पावन धरा। ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दूसरा डब्बा है नींव कोच, इसके बारे में पूरा यहाँ विवरण दिया गया है। अब हमको ले चलते हैं तीसरे डब्बे पे। तो इसका नाम है जयाचार्य पटोत्सव कोच। चौथा ट्रेन का डिब्बा, उस पे दिया गया है पुस्तकों का संघीकरण कोच। इसको नाम दिया गया है पुस्तकों का संघीकरण कोच। क्या सुंदर ट्रेन बनाई गई है, पटरी, टायर, डब्बे एक दूसरे के साथ जुड़ाव। ये पांचवा डिब्बा है भिक्षु चरमोत्सव कोच। ये छठा मुनिंद मोरा कोच। पूरा यहाँ विवरण दिया गया है, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। पूरी यहाँ डिटेल के बारे में बताया गया है, क्या किस हिसाब से जो चित्र है उसके बारे में पूरा बताया गया है प्रत्येक डिब्बे के माध्यम से। सातवें डिब्बे का नाम है भिक्षु महारे प्रगटया कोच। तो इसके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी कि बड़ी पंचायती के नोहरे में रिगतमल भैरू जी का मंदिर है और वहीं सुखमल जी बेंगानी पितर जी का नाड़ा है। कहा जाता है कि विक्रम संवत 1929 में जयाचार्य ने अनजाने में वहां खंखार थूक दिया, जिससे उनके मूत्रा विरोध की समस्या हुई। तब उन्होंने भिक्षु महारे प्रगटया जी भरत क्षेत्र में गीत का निर्माण किया। चमत्कारिक गीतिका की पूर्ति के साथ ही वे कष्ट मुक्त हो गए। ये देख सकते हो आप, पूरा इसमें चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। आठवां कोच है मगवा जन्मधरा कोच, क्योंकि यह आचार्य मगवा की जन्मभूमि है। आचार्य मगवा की जन्मभूमि बिदासर, उनके नाम से ये कोच। नौवां है दीक्षार्थी मगवा कोच बिदासर गढ़, जिसका सुंदर यहाँ दृश्य अवलोकन दिखलाया गया है। 10वां है कालूगणी दीक्षा कोच। कालूगणी दीक्षा कोच जो जैन धर्म के आचार्य रहे कालूगणी जी, जिनका जन्म छापर की पावन भूमि पर हुआ। 11वां कोच है धवल समारोह कोच। 18, 19, 20, 21 सितंबर 1961 को यह मनाया गया। 12वां है युग प्रधान अलंकरण कोच। 108वां मर्यादा महोत्सव 2 फरवरी 1971 को बिदासर में मनाया गया। आप देख सकते हो, ये बिदासर की धरा पावन धरा है, ऐतिहासिक धरा है, मुनि ऋषियों की ये धरा है, संतों की ये धरा है। 13वां कोच है सायंकालीन प्रार्थना कोच। 13वें जो डब्बे का नाम दिया गया है वो सायंकालीन प्रार्थना कोच है। 14वां कोच हेमदी शताब्दी कोच। क्या क्या यहाँ नाम दिए गए हैं, ऐतिहासिक नाम दिए गए हैं, पूरा विवरण और क्या चित्रकारी यहाँ की गई है, क्या पेंटिंग की गई है। 15वें कोच का नाम है महाचरण कोच। आप देख सकते हो, आचार्य श्री तुलसी जन्म शताब्दी का वर्ष का ऐतिहासिक अवदान 28 नवंबर 2013 भरत दीक्षा महोत्सव, सानिध्य परम पूज्य आचार्य श्री महाशरमन जी। 16वें कोच का नाम है महासती गुलाब कोच। महासती गुलाब कोच विक्रम संवत 1801 में पूर्णमल जी बेंगवानी के आंगन में बालक मगवा की छोटी बहन गुलाब का जन्म हुआ। ये आचार्य मगवा की जन्मभूमि और बहन गुलाब का भी यहीं जन्म हुआ, तो दोनों बहन भाइयों की ये जन्मभूमि रही। वीर भूमि पर पली पुसी मगवा मसोदरी गुलाब तेरा पंथ की द्वितीय साध्वी प्रमुखा बनी। जो अभी वर्तमान में साध्वी जो प्रमुखा है वो कनक प्रभा जी है। तो आप देख सकते हो, गुलाब जो अपनी ऐतिहासिक इस धरा बिदासर की धरा पर जिन्होंने जन्म लिया वो तेरा पंथ की द्वितीय साध्वी प्रमुखा बनी। यह है 17वां कोच साध्वी प्रमुखा कनक फरनजी दीक्षा कोच।
इसके बारे में बताया गया विक्रम संवत 1944 में आचार्य मघवा गणी के शासनकाल में बिदासर धरती पर मुनि कालू आचार्य श्री कालू गणी के साथ मातुश्री छोगाजी व मौसी पुत्री कनक वरण जी दीक्षित हुई, जो आगे जाकर तेरा पंथ की 5वीं साध्वी प्रमुखा बनी। ये 18वां कोच है, प्रमुखा प्रयाण कोच। महासती सरदारान जी, महासती नवला जी, महासती लाडा जी। समाधि स्थल बिदासर यहाँ उनका बना हुआ है। ये 19वां कोच है, मातुश्री कोच। थान सुल्तान जो बिदासर की जो येलो बिल्डिंग जिसके नाम से प्रसिद्ध है, पीले कलर में ये बिल्डिंग रंगी गई है। 2 माताएं मिली बिदासर में। 7 13 पंथ इतिहास में हुई अनोखी बात। तपोभूमि पर दीर्घ तपस्विनी मातुश्री छोंगाजी का 27 वर्षों तक स्थिरवास हुआ। रिजु मना मातुश्री वंदना जी का 19 वर्षों तक स्थिरवास हुआ। यह है 20वां कोच, समाधि केंद्र कोच। समाधि केंद्र बिदासर, जो अभी वर्तमान में जो तेरा पंथ भवन है वहां का इसमें दृश्य दिखलाया गया है। 21वां कोच साहित्य सृजन कोच। जिसमें दिखलाया गया है युवाचार्य जीतमल जी, जयाचार्य, आचार्य मघवा जी, आचार्य माणकलाल, आचार्य तुलसी जी, आचार्य तुलसी जी। साहित्य सर्जन किताबें लिखी गई, साहित्य की अनुपम फसलें विकसित हुई। यह है 22वां कोच तपोभूमि कोच। तपोभूमि कोच जिसमें दिखलाया गया है, आप देख सकते हो, चौथी परिपाटी, दूसरी, तीसरी, चौथी परिपाटी, चौथी परिपाटी। ये 23वां कोच बिदासर के दीक्षित कोच। 23वें कोच को नाम दिया गया है बिदासर के दीक्षित कोच। पंचमाचार्य श्री मघवा गणी जो 5वें आचार्य थे बिदासर की जो ऐतिहासिक धरा पर जिन्होंने जन्म लिया, आचार्य श्री मघवा जी व द्वितीय साधु प्रमुख श्री गुलाबा जी की दीक्षा वीर धरा के लिए वरदान बन गई। बहन भाइयों का अप्रतिम प्यार जैन धर्म के लिए। 24 चातुर्मास मर्यादा महोत्सव कोच। 24 चातुर्मास मर्यादा महोत्सव कोच, जिसके बारे में अभी हमने बतलाया कि बिदासर के इतिहास में 24 या चातुर्मास मर्यादा महोत्सव मनाने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अभी जो मनाया गया है वो 25वां यहाँ मर्यादा महोत्सव मनाया गया। आप देख सकते हो एक एक आचार्य यहाँ दिखलाए गए हैं जैन धर्म के। पहले आचार्य रायचंद जी, दूसरे जीतमल जी, तीसरे मगराज जी, चौथे माणकलाल जी, डालचंद जी, आचार्य श्री कालूराम जी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। ये है इस वीर भूमि रजत एक्सप्रेस का अंतिम कोच, ऐतिहासिक रजत मर्यादा महोत्सव 25वां कोच। तेरा पंथ द्वार का इसमें दृश्य दिखलाया गया है। पीछे की साइड में आप देख सकते हो बिदासर की ऐतिहासिक धरा पर तेरा पंथ द्वार बना हुआ है, उसका यहाँ दृश्य दिखलाया गया है, जिसमें 158वां भारत मर्यादा महोत्सव बिदासर रजत मर्यादा महोत्सव के बारे में बतलाया गया है। तो शांतिदूत आचार्य श्री महाशरमण जी द्वारा 158वें भारत मर्यादा महोत्सव की घोषणा से वीर धरा बिदासर को रजत मर्यादा महोत्सव का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में रजत मर्यादा महोत्सव एक स्वर्णिम आलेख है। तो ये दृश्य था बिदासर के तेरा पंथ भवन से और इस ऐतिहासिक ट्रेन का, रेलगाड़ी का, जिसमें ये 25 कोच यहाँ बनाए गए थे और अपने आप में ऐतिहासिक बिदासर की धरा, जिसको नाम दिया गया था वीर भूमि रजत एक्सप्रेस। और क्या खूब यहाँ की इस धरा की पावन भूमि पर ये कोच यहाँ बनाए गए और बिदासर के इतिहास के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। तो जरूर आप से निवेदन, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को हो सके तो आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय महाशरमण, जय जिनेंद्र, जय जय ज्योति चरण, जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।